ओके, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है। इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का ओके मान लो ए तुम्हारा लेंथ है और बी तुम्हारा ब्रेड्थ है। तो तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताने हैं ओके अबाउट द मिड पॉइंट, अबाउट द मिड पॉइंट। इस मिड पॉइंट के अबाउट हम इसको क्या करा रहे हैं, रोटेट करा रहे हैं। सो दिस इज सिंपल, ये हमारा पेज है, इसको हम इस तरह से रोटेट कराएंगे। तो इस एक्सिस के अबाउट इस पेज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा सर? रोड वाला ही होगा। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए इस एक्सिस से x डिस्टेंस पर एक छोटा सा स्ट्रिप लेंगे dx सर एरिया ओके लेंथ का। तो इस छोटे से स्ट्रिप का एरिया क्या होगा जी? सर dx into x, dx into x, dx into b, that is b dx, b dx, b ब्रेथ dx, ये लेंथ हो गया इस छोटे से स्ट्रिप का। तो एरिया l into b, b dx, ये इस स्ट्रिप का हमारा क्या आ गया, एरिया आ गया। सही बोला मैंने? सो दैट इज द थिंग। मान लो इनका जो सरफेस मास डेंसिटी है वो सिग्मा है। वो क्या है? सिग्मा। तो सिग्मा क्या होगा जी? m, टोटल मास क्या इनका m है, और एरिया कितना है? सरफेस क्या होता है? बाय एरिया, एरिया क्या है? बाय AB। तो ये क्या होगा? सिग्मा बाय AB, m बाय AB। तो सिग्मा इज इक्वल टू m बाय AB। सरफेस मास डेंसिटी हमने कैलकुलेट किया। सरफेस मास डेंसिटी क्या होता है? टोटल मास डिवाइडेड बाय एरिया। तो टोटल मास कितना है? m है। एरिया कितना है? AB है। तो हमने क्या किया? m डिवाइडेड बाय AB, टोटल मास डिवाइडेड बाय एरिया, दैट इज सिग्मा, जिसको हम क्या कहते हैं? सरफेस मास डेंसिटी। सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू m बाय a। क्लियर है जी? अब हमें अगर dm चाहिए, हमें dm चाहिए, तो सिंपल सी बात है, सिग्मा इंटू da चाहिए हमें। सिग्मा इंटू da, और b dx क्या है? da है, छोटा सा एरिया है। b dx क्या है? da है। और सिग्मा कितना? m बाय ab। तो m बाय ab इंटू b dx, छोटा सा एरिया, एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप। ये हमारे पास क्या होगा? m बाय ab इंटू b dx। क्लियर है सबको? सर b से b कैंसिल होगा। ओके, तो b से b कैंसिल आउट होके क्या आ रहा है? m dx बाय a। सही है? इंटीग्रेट करेंगे। अब हमें क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ m dx बाय a। ये dm हो गया x डिस्टेंस पे, x स्क्वायर। इनका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करें? सर ये टोटल a है, ये क्या होगा? माइनस का a बाय 2 प्लस का a बाय 2। तो माइनस का a बाय 2 से प्लस का a बाय 2 पर इंटीग्रेट करो। कैन आई रेज दिस पोर्शन? माइनस का a बाय 2 से तो यहां से हमारे पास क्या हो गया? m बाय a बाहर ले लो, तो I इक्वल टू m बाय a हमने बाहर ले लिया। फॉर्मूला क्या होता है? dm x स्क्वायर I इक्वल टू dx अपॉन 3। तो m बाय a हमने 12 आ रहा है सर, m इज 12 बाय 12, m इज ओके। देखो ध्यान से, m बाय a हमने बाहर लिया, इंटीग्रेशन क्या हो गया? x क्यूब बाय 3, x स्क्वायर dx x क्यूब बाय 3। हमने इंटीग्रेट किया माइनस का a बाय 2 से प्लस का a बाय 2। 3 बाहर ले लिया तो क्या हो गया? m बाय 3a, और ये क्या हो गया? a क्यूब बाय 8 माइनस ऑफ माइनस प्लस a क्यूब बाय 8। सही है जी? ये क्या हो गया? m बाय 3a ओके, a क्यूब 2a क्यूब बाय 8 इंटू 2a क्यूब बाय 8। तो 2 से 4 कैंसिल आउट, a से a कैंसिल आउट, ma स्क्वायर बाय 12, ma स्क्वायर बाय 12।
ma²/12। तो ये हमारा आ गया। ये जो हमने रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लिया उसका मिड पॉइंट के अबाउट क्या आया a, इसके अबाउट जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, एक्सिस के अबाउट जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो वाला टर्म आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। क्या ये वाला टर्म आया? नहीं आया। तो हम जब इस एक्सिस के अबाउट कर रहे हैं तो ma²/12 आया। अगर हम इस स्ट्रिप के अबाउट करते हैं तो क्या आता मोमेंट ऑफ इनर्शिया? लिख लो mb²/12। इसको डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। तो जिस एक्सिस के अबाउट ले रहे हो उस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला साइड देखो कौन सा है, mb²/12। अभी हमने रड के लिए करा था, वो हमारे पास क्या आया था, ml²/12। तो इसमें और उसमें कोई अंतर नहीं आया। इसका मतलब सिंपल सी बात है, ये भी तो एक रड ही है, ये भी एक रड ही है, क्योंकि ब्रिथ तो टर्म में आता नहीं, वो कैंसिल हो जाता है। तो ये भी रड की तरह आ गया। क्लियर है जी? आगे बढ़े। ये जो आगे बढ़े जी, देखो अब इसी स्ट्रिप का कैन आई रेज? यस सर।